नमस्कार, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका यूएनएन धर्म ज्ञान में। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस समय लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। धर्म के साथ साथ ज्योतिष में भी नवरात्रि को बहुत अहम माना गया है। ज्योतिष के अनुसार अगर इन 9 दिनों में कुछ पौधों को घर में लाया जाए तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। आइए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं। सबसे पहला, तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा पूजनीय होता है, बल्कि तुलसी के पौधे को तो भगवान का रूप ही माना गया है। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का खास ख्याल रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोज तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही रोज शाम को तुलसी कोट में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से कभी पैसों की तंगी नहीं आती है। अगर बात करें दूसरे पौधे की, तो नवरात्रि के दिनों में शुभ मुहूर्त को देखते हुए केले का पौधा भी घर में लगाया जा सकता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन जल में दूध मिलाकर चढ़ाने से जल्दी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। इसी तरह नवरात्रि के दिनों में हर श्रृंगार का पौधा भी लगाना चाहिए। हर श्रृंगार का पौधा लगाने से धन दौलत में विकास होता है। हर श्रृंगार के बांदे को लाल कपड़े में बांधकर पैसे के पास रखने से इसे जीवन में आर्थिक तंगी खत्म होती है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में बरगद के पत्ते, धतूरे की जड़ और शंख पुष्पी की जड़ के उपाय भी काफ़ी कारगर हैं। इसके लिए बरगद के पत्ते को गंगा जल से धो लें और फिर उस पर हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस पत्ते को धूप दिखाकर 9 दिनों तक पूजा करें। बाद में इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें। ये उपाय करने से घर में बरकत होती है। नवरात्रि में धतूरे की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर माँ काली के मंत्रों का जाप करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर पैसे रखने की जगह पर रखने से भी धन में लाभ होता है।